सूर्य के नीचे सुनहरे खेत फैले हुए हैं। जैसा कि रमेश पवार एक किसान अपने पिता के साथ काम करता है। प्रकृति की सिम्फनी हवा में भर जाती है क्योंकि रमेश कुशलता से भूमि जोतता है, अपने काम से गहराई से जुड़ा हुआ। गांव वालों की आवाजें गूंजती हैं। एक कोरस उसके रास्ते पर सवाल उठाता है, शिक्षा के बिना आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। रमेश रुकता है, उसकी निगाह स्थिर, बुद्धिमानी से जवाब देता है, ज्ञान केवल किताबों में ही नहीं है, यह काम में भी है। खेत उसके शिक्षक और उसका काम उसकी वसीयत। सूरज उसकी सरल लेकिन गहरी आस्था को दर्शाता है। जलती धूप के नीचे शांत टूटा हुआ पानी का पंप गांव की दुर्दशा के लिए एक स्पष्ट स्मारक के रूप में खड़ा है। रमेश औजारों के साथ आता है। उसकी केंद्रित निगाह गांव वालों के बीच चिंता की जड़ें जमा चुकी उम्मीद का वादा करती है। कुशल हाथों से रमेश पंप को खोलता है। उसकी जन्मजात कौशल अंदर के जटिल रहस्यों को उजागर करता है। पंप फुफकारता है, फिर जीवन में दहाड़ता है, अपनी पूर्व महिमा से आगे निकल जाता है। रमेश की प्रतिभा का प्रमाण। रमेश को एहसास होता है कि उसकी असली शिक्षा उसके अपने हाथों और दिमाग में है। कथन कहता है, क्योंकि गांव खुशी मनाता है। धूप में रमेश कबाड़ के पुर्जों के साथ काम करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह संघर्ष कर रहे किसानों के लिए एक समाधान की कल्पना करता है। समय बीतता है और खेत एक जीवंत हरे रंग में बदल जाते हैं, जो जीवन और वादे से भरपूर होते हैं। सिंचाई प्रणाली काम करती है, जिससे फसलों को पानी मिलता है। टेक्स्ट बोर्ड में दिखता है 40% पानी की बचत। टेक्स्ट जारी है, डबल क्रॉप यील्ड। रमेश के नवाचार की सफलता का जश्न मनाते हुए एक कृषि अधिकारी रमेश के पास जाता है। उसका चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। रमेश, मैं आपको जिला स्तरीय नवाचार मेले में आमंत्रित कर रहा हूं। रमेश साधारण पोशाक में नवाचार मेले में इंजीनियरों के बीच शर्मीली ढंग से खड़ा है, हलचल भरे दृश्य को देख रहा है। इंजीनियर और ग्रेजुएट उत्सुकता से अंतिम परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशा हवा में भर जाती है। एक घोषणा होती है, रमेश का सिंचाई मॉडल पहला पुरस्कार जीतता है। रमेश पर अविश्वास छा जाता है, जो शुद्ध मिलावट रहित आनंद में बदल जाता है। उनकी प्रणाली को जल शक्ति कार्यक्रम में अपनाया गया है।